Hello everyone. So today we have the 13th PYQ. In this question, it has been given that an equals n plus n power minus 1. Now which of the following is true for the given series, right? Summation n equals 1 to infinity minus 1 power n plus 1 an plus 1 upon n factorial. ऑप्शंस क्या दिए हैं कि ए इट डज नॉट कन्वर्ज, इट कन्वर्जेस टू ई रेज्ड पावर -1, इट कन्वर्जेस टू ई रेज्ड पावर -1 एंड ऑप्शन डी इट कन्वर्जेस टू ई रेज्ड पावर -1 + 1. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या गया है. दिया गया है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1, राइट. इसको मैं लिख सकती हूँ एन प्लस 1 अपॉन एन. ठीक है, उसके बाद हमें क्या दी है नेक्स्ट चीज़, समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 a n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है, ये दिया गया है हमारे पास. अब हम इसमें a n प्लस 1 की वैल्यू डाल देते हैं. ठीक है, ये आ जाएगा समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 ए एन प्लस 1. किस तरह से आएगा, n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल अपॉन n फैक्टोरियल. इस तरह से लिख सकती हूँ. अब समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1. अब ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. क्लियर. फर्दर सॉल्व करते हैं इसे. समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना. अब देखें, इसको अलग लिख लेते हैं इस तरह से, -1 पावर n प्लस 1, फिर आ जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर होल, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. दूसरी भी चीज़ लिखते हैं, n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1. ठीक है, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. क्लियर. फर्दर देखा जाए तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी, राइट, -1 पावर n प्लस 1. अब ये यहाँ से कैंसिल, तो मेरे पास बच गया n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल. दूसरी जगह क्या बचेगा, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, अब इसे फिर से बीच में प्लस है तो हम इसे खोल सकते हैं. इसको लिखेंगे समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल. और ये चीज़ इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, -1 पावर n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. क्लियर. अब इसको मैं फिर से चेंज कर सकती हूँ, है ना. n फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, चलेगा ना. तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास क्या रहेगा, n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इस सबको ना हम खोलेंगे, इन समेशंस को खोलेंगे वैल्यू डाल के. सबसे पहले आ जाएगा -1 पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन n माइनस 1, यानी 1 लिया है हमने तो 1 माइनस 1
ज़ीरो फैक्टोरियल, ज़ीरो फैक्टोरियल 1 होता है ना, 1/1 तो हम ये इतना ही लिखेंगे। दूसरी टर्म -1 पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, 1/2 - 1 1 फैक्टोरियल, ये भी 1 है तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरी टर्म समय n = 3, तो ये आ जाएगा -1 पावर 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 1/n - 1 यानी 3 - 1 ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना। इसी तरह से हो जाएगा -1 पावर 5 + 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, इसको खोलना है ना। इसको खोलेंगे तो ये किस तरह से आएगा, -1 पावर 2 आ जाएगा सबसे पहले, है ना, प्लस इंटू 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर प्लस -1 पावर 2 + 1, 2 + 1 3 होता है और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। फिर प्लस -1 पावर, अगर यहाँ 3 डाल दूँ तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, प्लस -1 पावर 5 इंटू 1/4 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, इस तरह से चलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले को खोलते हैं, -1 पावर n + 1, 1 + 1 2 होता है तो पहली टर्म ये आ गई, 1/1 + 1 2 तो 2 फैक्टोरियल, प्लस -1 पावर 3 इंटू 1/3 फैक्टोरियल, प्लस -1 पावर 4 ये 1/4 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, ठीक है। इस तरह से अब थोड़ा इसे ठीक से लिखते हैं, -1 स्क्वायर इज़ 1 -1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन। देन वी हैव -1 स्क्वायर इज़ 1, है ना, तो ये आ गया -1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। थर्ड वाला किस तरह से आएगा हमारे पास, प्लस -1 का हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। ये क्लियर है। इसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। देखिए हमारे पास जो होता है ना e रेज़्ड पावर -1, e रेज़्ड पावर -1 की क्या वैल्यू रहती है हमारे पास, वो होता है समेशन n = 0 to ∞ -1 पावर n/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे अगर मैं ओपन करूँ ये किस तरह से आ जाएगा, सबसे पहले 0 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 1, अगर 1 डाल दूँ तो -1, है ना। फिर अगर 2 डाल दूँ प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 3 डाल दूँ -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस इस तरह से सो ऑन। तो ये दो 0 हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ पे लेके आते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 1 - 1 तो मैं हटा दूँगी, ठीक है। ये इस तरह से चल रहा है ना, 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, तो मतलब ये आ गया e रेज़्ड पावर -1। इसको देखते हैं +1, अच्छा ये 1/2 1/3 1/4 सब सेम ही है, लेकिन साइंस का अपोजिशन है ना, साइंस अपोजिट है, तो ये -e रेज़्ड पावर -1 हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल, ये तो सिमिलर है e रेज़्ड पावर -1 के, इसको मैं e रेज़्ड पावर -1 लिख देती हूँ। ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा है e रेज़्ड पावर -1 प्लस 1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन कहता है ये, हाँ ये डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, ठीक है।